हाय फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड और उनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में कि कौन सा प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड पे कंपैटिबल रहेगा नहीं रहेगा। आप जब कभी भी असेंबल पीसी कराने जाते हैं या फिर आप गए होंगे तो आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस हुई होगी कि हम यार प्रोसेसर तो ले लिया तो अब कौन सा मदरबोर्ड ले, या हमें मदरबोर्ड ये वाला चाहिए तो इस पर कौन सा प्रोसेसर सूट करेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर किस मदरबोर्ड पे कंपैटिबल होता है या कौन सा मदरबोर्ड किस प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी को जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन में हम जब लीड लगाते हैं तो वो 3.5 mm जैक की होती है। अब अगर हमारे फ़ोन में वो जैक नहीं होगा तो हम वो लीड भी नहीं लगा सकते। सेम इसी टाइप से अब हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर में भी हमारे कुछ सॉकेट्स नंबर होते हैं, उन सॉकेट्स नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारे मदरबोर्ड पे सॉकेट होते हैं। अगर वो सॉकेट होंगे तो हमारा वो मदरबोर्ड पे वो प्रोसेसर लग जाएगा, नहीं तो नहीं। अब हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे, उस लिस्ट में हमारे प्रोसेसर्स नेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनकी सॉकेट नंबर है, उनका साइज है, उनका लॉन्च डेट है और मदरबोर्ड कौन सा कंपैटिबल है वो है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोसेसर है वो है, हमने लिया है ड्यूल कोर। जो इसके लिए हमारा जो सॉकेट नंबर आता था वो हमारा था 775, उसको हम सॉकेट टी भी बोला करते थे। तो जो इस प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी थी वो हमारी थी 1.6 से लेके 2.93 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो इसका साइज़ था वो था हमारा 65 नैनोमीटर से लेके 45 नैनोमीटर तक का। ये साइज़ इसका फिजिकल नहीं था, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का साइज़ था। ये साइज़ जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है। अब हमारा जो ये प्रोसेसर था ये लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2006 से 2009 के बीच तक। और इसके लिए जो मदरबोर्ड हमारे आए थे मार्केट में वो थे G31 और G41 जेब्रॉनिक के। और भी कंपनी के थे जैसे कि एसिस का P31 P41 था, बट ये हमने जेब्रॉनिक्स के लिए हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए। तो जो हमारे ये प्रोसेसर्स थे और ये मदरबोर्ड थे ये कंपैटिबल था एक तरीके से कि जो हमारा प्रोसेसर है उसका जो सॉकेट है वो 775 है, तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर के लिए स्लॉट है वो भी 775 को सपोर्ट करेगा। तो ये प्रोसेसर इजीली उस पर लग जाएगा और कंपैटिबल होगा। फिर हमारा उसके बाद हम बात करें तो हमारा आया कोर 2 डियो, जो भी सेम सॉकेट नंबर पे था 775 या सॉकेट टी जिसे हम बोलें, बट इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। वो थी 1.06 से लेके 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की, बट साइज़ इसका भी सेम था 65 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर तक। और जो ये लॉन्च हुआ था ये भी हुआ था 2006 से 2011 के बीच में। और इसके लिए जो हमारे प्रोसेसर मदरबोर्ड थे वो हमारे G31 और G41 ही थे सपोर्ट, जो हमें कर जाते थे क्योंकि सेम सॉकेट टाइप था और सब चीज़ सेम होने के कारण, बस प्रोसेसर के थोड़ी बहुत डिफरेंस था, तो सब चीज़ें सेम होने के कारण हमारा यही मदरबोर्ड इसको सपोर्ट कर गया। अब हम बात करें अपने आगे जो हमारा है वो इंटेल कोर i3। अब i3 जब हमारा आया तो इसका सॉकेट नंबर हमारा चेंज हो गया। इसके लिए जो सॉकेट था वो था हमारा LGA 1156, और इसके लिए और 3 सॉकेट्स और थे 1155, 1150 और 1151। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, बट अभी हम आगे बात करते हैं। तो इस प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1.2 से लेके 3.7 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। और ये जो साइज़ है इसके जो थे साइज़ वो थे 14 से लेके 32 नैनोमीटर के बीच। और जो ये लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2010 में, और ये अभी तक हमारा करंटली चल रहा है। इसकी लेटेस्ट जनरेशन 9th और 10th हमारी मार्केट में भी हैं। और मदरबोर्ड जो हमारा इसके लिए कंपैटिबल होता है वो होता है हमारा H61। अब हम आगे बात करेंगे वीडियो में कि हमारे जो मदरबोर्ड्स हैं वो भी किस तरीके से कंपैटिबल होते हैं और भी डिटेल में। अब हम बात करते हैं आगे हमारे इंटेल कोर i5 के बारे में। तो इसके लिए भी हमारे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चारों सॉकेट्स थे जो कि हमारे i3 के थे, तो हम आगे बात करेंगे इनके लिए। बट इस प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारी 1.06 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो इसका साइज़ था वो हमारे 4 साइजेस में अवेलेबल था, 14, 22, 32 एंड 45 नैनोमीटर। जो ये हमारा लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2009 से लेके ये प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट मींस अभी भी इसकी लेटेस्ट जनरेशन्स चल रही है मार्केट के अंदर। और इसके लिए जो मदरबोर्ड सपोर्टेड था वो था हमारा गीगाबाइट H110M। जो ये सपोर्ट करता है ये 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, यानी कि आप अगर इसमें 6 और 7 जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर लगाएंगे i3, i5 या i7 तो वो तीनों ही प्रोसेसर्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सिर्फ 6 और 7 जनरेशन के होने चाहिए। इस तरीके से हमारा मतलब होता है। अब हम बात करें अपने इंटेल कोर i7 की, तो ये हमारे 6 सॉकेट्स के अंदर प्रोसेसर्स आए थे डिफरेंट। पहला था वही
1156, 1155, फिर हमारा तीसरा था 1366, 2011, 1150 एंड 1151। इसके अंदर हमारे दो नए देखने को मिले हमें। फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1.6 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज, और जो इसका साइज़ था वो था हमारा 14, 22, 32, 45 नैनोमीटर अगेन। और जो ये लॉन्च हुआ था ये 2008 में लॉन्च हुआ था, और ये प्रेजेंटली अभी भी चल रहा है, इसके लेटेस्ट जनरेशन्स जो हैं। और इसके लिए जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो है हमारा H310MH मदरबोर्ड गीगाबाइट की तरफ से। और ये जो सपोर्ट करता है ये सिर्फ 8th और 9th जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 8th और 9th जनरेशन का अगर आप कोई भी प्रोसेसर लेते हैं i3, i5 या i7 तो ये उन तीनों को सपोर्ट करेगा, बट वो 8th और 9th जनरेशन के होने चाहिए। फिर हमारा आया इंटेल कोर i7 एक्सट्रीम एडिशन। इसमें हमारे पोर्ट्स सारे ही बदल गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे 1366 आया, फिर 2011 वर्जन 3 और 2066। और इस प्रोसेसर की जो हमें फ्रिक्वेंसी मिली वो थी, और जो इसका साइज़ था वो था 14, 22 एंड 32 नैनोमीटर। और जो ये लॉन्च हुआ था हमारा 2011 में, और ये प्रेजेंटली अभी भी चल रहा है। इसके लिए जो मदरबोर्ड कंपेटेबल है वो है Asus का Prime X299-A मदरबोर्ड। फिर हमारा आया इंटेल कोर i9 जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लेटेस्ट यही प्रोसेसर है। और ये जो जिस सॉकेट पे वर्क करता है वो है LGA 1151, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है प्रोसेसर की वो भी 3 से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच की है। और साइज़ जो इस प्रोसेसर का है वो 14 नैनोमीटर। और फिर ये प्रोसेसर जो हमारा लॉन्च हुआ ये हुआ हमारा 2018 में, और प्रेजेंटली ये चल रहा है अभी भी। और जो इस प्रोसेसर के लिए कंपैटिबल मदरबोर्ड है वो कंपैटिबल मदरबोर्ड है गीगाबाइट का H310M, क्योंकि ये जो सपोर्ट करता है 8th और 9th जनरेशन को सपोर्ट करता है। और हमारा i9 जो प्रोसेसर आया वो हमारा 9th और 10th जनरेशन में आया, तो यानी कि 9th और 10th जनरेशन का इसमें हम कोई भी प्रोसेसर लगाएंगे तो वो चल जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने कोर i3 प्रोसेसर के बारे में। तो जो पहला प्रोसेसर आया था कोर i3 फर्स्ट जनरेशन, ये हमारा सपोर्ट करता था LGA 1156 को। या हमने पहले भी देखा था कि जो कोर i3 था, कोर i5, कोर i7 थे, इनके 4, 5, 6 सॉकेट्स को ये सपोर्ट्स करते थे। कोर i3 और कोर i5 करते थे 4 को, और कोई i7 आया था वो हमारे 6 सॉकेट्स के साथ आया था। तो जो कोर i3 है फर्स्ट जनरेशन वो हमारे LGA 1156 सॉकेट पे काम करता है, और ये फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर था। इसकी स्पीड थी 2.93 गीगाहर्ट्ज। और जो कोर i3 सेकंड जनरेशन आया वो हमारा LGA 1155 सॉकेट पे वर्क करता था, यानी कि इसके लिए हमें दूसरे टाइप का मदरबोर्ड चाहिए होगा जो कि LGA 1155 को सपोर्ट करता होगा। वो बात भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से वो मदरबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वो मदरबोर्ड है उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा आया कोर i3 थर्ड जनरेशन जो कि अगेन LGA 55 पे वर्क करता था। अब हम अपनी बात करें सेकंड और थर्ड जनरेशन की, तो ये हमारे सेम सॉकेट नंबर पे काम करते थे, यानी कि अगर हम इन दोनों प्रोसेसर्स के लिए अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास फिलहाल मदरबोर्ड है जो कि सेकंड जनरेशन प्रोसेसर के साथ लगा हुआ है और अब हम चाहते हैं थर्ड जनरेशन का उस पर अपग्रेड करना, तो हम सेम मदरबोर्ड पे कर सकते हैं। हमें मदरबोर्ड बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो दोनों का सॉकेट था वो बिल्कुल सेम है, तो वही प्रोसेसर सेम उसके ऊपर भी लग जाएगा। अब हम बात करें अपने फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन जो था हमारा LGA 1150 था, ये हमारा यहाँ पे सॉकेट नंबर चेंज हुआ, तो हमें मदरबोर्ड भी दूसरा चाहिए होगा इसके लिए। फिर हमारा कोर i3 आया फिफ्थ जनरेशन का जो कि हमारा BGA 1168 पे वर्क करता था, तो इसके लिए भी हमें डिफरेंट मदरबोर्ड चाहिए होगा। फिर हमारा कोर i3 सिक्स जनरेशन आया जो कि LGA 1151 पे वर्क करता था, और फिर हमारा कोर i3 7 जनरेशन आया जो अगेन LGA 1151 पे वर्क करता था। तो अब जो कोर i3 6 जनरेशन है और i3 7 जनरेशन है, ये दोनों सेम सॉकेट पे वर्क करते थे, तो इनके लिए जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का या फिर Asus का H110M मदरबोर्ड आता है जो कि 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। जैसा कि हमने आपको ये पुरानी फोटो में भी दिखाया था कि जो हमारा H110 मदरबोर्ड है वो हमारी 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो i3 हो, चाहे वो i5 हो, चाहे वो i7 हो। तो यानी कि अगर हम कोर i3 5 और 6 और 7 जनरेशन लगाना चाहेंगे H110 में, तो वो तीनों
प्रोसेसर्स को सपोर्ट करेगा। अब हम बात करें अपने 8 जनरेशन के प्रोसेसर की, तो वो भी LGA 1151 पे वर्क करता था, और 9 जनरेशन है वो भी LGA 1151 पे वर्क करता है। लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है जिसमें 6 या 7 जनरेशन का कोई प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर उसमें हम चाहें कि Core i3 का 8 जनरेशन लगा दें, या फिर Core i5 का 8 लगा दें, या Core i7 का 8 लगा दें, तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो एक जनरेशन तक ही प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। तो जो Core H110 मदरबोर्ड है वो सिर्फ हमारा 6 और 7 जनरेशन को सपोर्ट करता है, और जो हमारा 8 और 9 जनरेशन को सपोर्ट करता है वो है गीगाबाइट का H310M। ये मदरबोर्ड जो है हमारा 8 और 9 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें अगर हम चाहें तो Core i3 लगाएं, चाहे Core i5 लगाएं, चाहे Core i7 लगाएं, लेकिन 8 और 9 जनरेशन का अगर हम लगाते हैं तो बिल्कुल वो कंपैटिबल होगा, वो बिल्कुल उसको सपोर्ट करेगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि Core i5 आया, इसमें भी सेम Core i3 को ही फॉलो करा कि जो इसका फर्स्ट जनरेशन का सॉकेट था वो LGA 1156 था, सेकंड जनरेशन का 1155 था, थर्ड का 1155 अगेन। तो सेम सेकंड और थर्ड जनरेशन है तो हम उसको कंपैटिबल है तो हम लगा सकते हैं, चाहे हमारे पुराने सेकंड जनरेशन वाले मदरबोर्ड में हम थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। लेकिन फोर्थ का सॉकेट नंबर फिर अगेन चेंज हो जाता है 1150, तो हमारा फोर्थ जनरेशन अगर हमारे पास Core i3 लगा हुआ है, अब हम अपना प्रोसेसर Core i5 लगाना चाहते हैं उसी बोर्ड पे जो LGA 1150 को सपोर्ट करता है, तो हम 4 जनरेशन के लिए i5 लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेम सॉकेट टाइप है। चाहे हम i7 4 जनरेशन भी लगाना चाहें वो भी 1150 पे ही वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर कि जो 4 जनरेशन Core i7 है वो 1150 पे वर्क करता है, तो हम वो उस मदरबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 4 जनरेशन का ही होना चाहिए। अब हम 5 जनरेशन की बात करें तो तीनों ही Core i5 i3 i7 में तीनों में ही हमारा BGA 1168 है, तो ये तीनों ही हमारे अगर मदरबोर्ड पे हमारा BGA 1168 को सपोर्ट करता है तो हम Core i3 लगाएं, चाहे Core i5 लगाएं, चाहे Core i7, ये तीनों को ही सपोर्ट करेगा। अब हम बात करें अपने 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर की, तो ये हमारा H110 मदरबोर्ड है, ये हमारे Core i3 Core i5 Core i7 तीनों के 6 और 7 जनरेशन के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करेगा। और अब हम बात करें अपने 8 और 9 जनरेशन प्रोसेसर्स की, तो उसके लिए हमने बताया आपको कि गीगाबाइट का H310M आता है, जो कि 8 और 9 जनरेशन के सारे प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो Core i3 हो, चाहे वो Core i5 हो, चाहे वो Core i7 हो। और हमारा जो H310 मदरबोर्ड है ये हमारा Core i9 जो प्रोसेसर आया है बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में, ये उसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके सिर्फ 9 जनरेशन आई है तो ये उसके 9 जनरेशन को ही सपोर्ट करेगा। उसकी 10th जनरेशन है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये मत सोचना कि ये हमारे Core i9 9 जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें हम 10 भी लगा लें। वो जनरेशन वाइज याद रखिए हमेशा कि जो प्रोसेसर्स हैं मदरबोर्ड हमेशा जनरेशन वाइज तक ही सपोर्ट करते हैं कि इस जनरेशन के प्रोसेसर्स को ही सपोर्ट करेगा। फिर चाहे अब आप उसमें Core i3 लगा ले, चाहे Core i5 लगाए, चाहे Core i7 लगाए, चाहे Core i9। अब जो H310 है वो 9th जनरेशन के प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है, 8 और 9 दोनों को, तो उसमें हम i7 8 जनरेशन लगाएं, चाहे i5 8 जनरेशन लगाएं, चाहे Core i3 8 जनरेशन लगाएं, वो तीनों को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो Core i9 है उसमें 8 जनरेशन नहीं आती, उसमें 9th और 10th ही जनरेशन आती हैं, तो वो 9th जनरेशन इस मदरबोर्ड में सपोर्टेड है, तो Core i9 की 9th जनरेशन ये मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। आप इस चीज़ को एक जगह और चेक कर सकते हैं, ये हम आपको अभी दिखाते हैं कि गूगल पे किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चर ने दे रखा होता है मदरबोर्ड को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा आप प्रोसेसर सपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो आपको गूगल खोलना है, गूगल खोलने के बाद आपको टाइप करना है गीगाबाइट H310M। आप इतना टाइप करोगे तो आपके पास पहला लिंक जो आएगा H310M का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो विंडो खुलेगी वो उस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन की होगी। आप उसमें जाइए, वहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन होगा जैसे कि ये है, उस सपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगी, उसमें एक ऑप्शन होगा CPU सपोर्ट। आप जैसे ही CPU सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में आपके सारे प्रोसेसर्स होंगे जो वो मदरबोर्ड सपोर्ट करता होगा। अब ये इंटेल गीगाबाइट का H310M मदरबोर्ड 8 और 9 जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर Core i9 9900KF है जो कि एक 9 जनरेशन प्रोसेसर है को इंटेल i9 का, और i9 के और भी काफी सारे 9 जनरेशन प्रोसेसर है। i7 के 9700KF है जो कि एक 9 जनरेशन प्रोसेसर है।
और i7 में ही 8 जनरेशन के प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है। i5 में भी 9 जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। i5 में भी 8 जनरेशन को सपोर्ट करेगा। i3 में भी 8 और 9 दोनों ही जनरेशन को प्रोसेस सपोर्ट करेगा, जैसे कि i3 में ये रहा 9 जनरेशन और ऐसी ही 8 जनरेशन भी है i3 का ये। तो ये 8 और 9 जनरेशन दोनों टाइप के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करेगा, चाहे फिर वो कोर i3 हो, i5 हो, i7 हो। और i9 में हमारा 9th और 10th जनरेशन आता है, तो उसमें से 9 जनरेशन को सपोर्ट करेगा। कुछ पेंटियम के प्रोसेसर्स भी हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका सॉकेट नंबर LGA 1151 है, जिस वजह से ये उनको भी सपोर्ट करता है। और वो 8 और 9 जनरेशन के हैं, जिस वजह से ये उनको सपोर्ट करता है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।